फ्लोरल फार्मूला में सिंबल का क्या मीनिंग है और इन सिंबल को देख करके हम कैसे पता करें कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, फ्लावर्स में सेपल्स की संख्या कितनी है, पेटल्स की संख्या कितनी है और इनको किस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये जो आर्क का सिंबल लगा हुआ है इस कंडीशन में उस फ्लावर को क्या कहते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन क्या होती है, स्टेमिनेट फ्लावर किसे कहते हैं, पिस्टिलेट किसे कहते हैं, डायडायनेमस कंडीशन क्या होती है, टेट्राडायनेमस कंडीशन क्या होती है। और इसके बाद जो है अगर फ्यूज्ड कंडीशन में है एंड्रोसियम और गाइनोसियम या फ्री कंडीशन में है तब उसको क्या कहते हैं। गाइनोसियम में कार्पल्स की संख्या कितनी होती है, सिंक कार्पस किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से इन सब के बारे में इस वीडियो क्लास में बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। A floral formula is a system of representing the structure of a flower using specific letters, numbers and symbols। अब देखिए किसी भी फ्लोरल फार्मूला को लिखते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि फ्लावर के आउटर पार्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर इसके अंदर की तरफ चलते हैं। यानी कि सबसे पहले ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट है, इसके बाद फिर ब्रैक्टियोल अगर प्रेजेंट है उसको डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद जो है देखेंगे कि फ्लावर की सिमेट्री कैसी है, उसको उसके सिंबल को डिनोट करेंगे। फिर इसके बाद फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है उसके सिंबल को डिनोट करेंगे। और इसके बाद लिखेंगे एपिकैलिक्स की संख्या कितनी है। फिर इसके बाद कैलिक्स, कैलिक्स के बाद फिर कोरोला, फिर इसके बाद एंड्रोसियम और एंड्रोसियम के बाद फिर गाइनोसियम, सबसे लास्ट में फीमेल पार्ट। तो इस प्रकार से बाहर की तरफ से अंदर की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल यूज्ड होते हैं फ्लोरल फार्मूला में। तो सबसे पहले देखते हैं बाहरी भाग से ब्रैक्ट। ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट है तो उसको बी आर से डिनोट करते हैं और जब ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं तब हम कहते हैं कि यह फ्लावर ब्रैक्टिएट फ्लावर है। और ये ब्रैक्ट होते कहाँ पर हैं, तो फ्लावर में जिसे हम डंठल या पेडिसिल कहते हैं, अर्थात जिस अक्ष पर फ्लावर स्टेम से जुड़ा हुआ होता है वहां पर एक पत्ती जैसी छोटी संरचना होती है, उसे हम ब्रैक्ट कहते हैं और उसको बी आर से डिनोट करते हैं। और जब यह ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं तब हम उसको ई बी आर से डिनोट करते हैं और तब उस कंडीशन में कहते हैं कि यह फ्लावर ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है। इसके बाद है ब्रैक्टियोल। ब्रैक्टियोल क्या होते हैं, तो ब्रैक्ट के ऊपर दूसरी पत्ती जैसी छोटी संरचना जो है ब्रैक्टियोल कहलाती है। और जब ब्रैक्टियोल प्रेजेंट होता है तब कहते हैं कि यह फ्लावर ब्रैक्टियोलेट फ्लावर है और इसको बी आर एल से डिनोट करते हैं। और जब यह ब्रैक्टियोल प्रेजेंट नहीं होते हैं तब उसको ई बी आर एल से डिनोट करते हैं और तब उस कंडीशन में कहते हैं कि यह फ्लावर ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर है। इसके बाद देखते हैं कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, यानी कि फ्लावर की सिमेट्री को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर फ्लावर को किसी भी एंगल या भाग से डिवाइड करें, कट करें, तो वह दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा। जैसे कि इस फ्लावर में अगर हम इस फ्लावर को किसी भी एंगल से कट करें, डिवाइड करें, तब यह दो बराबर भागों में बट जाएगा। किसी भी एंगल से इसको अगर कट करें तब यह फ्लावर क्या कहलाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाएगा, यानी कि त्रिज्य सममित रेडियल सिमेट्री। और इसको किस सिंबल से डिनोट करेंगे, तो उसको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। इसके बाद है अगर फ्लावर को सिर्फ उसके बीच वाले भाग से ही डिवाइड करें और वह दो बराबर भागों में डिवाइड हो, यानी कि ऐसे फ्लावर को सिर्फ दो भागों में बीच के ही भाग से ही कट करने पर वह दो बराबर भागों में डिवाइड होगा।
इसको किसी भी एंगल से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे फ्लावर कहलाते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और इसे किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो इसको जो है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को इस परसेंटेज के सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं एक व्यास सममित, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री है ये। इसके बाद देखते हैं कि फ्लावर में मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है, यानी कि उसमें मेल फ्लावर यानी कि एंड्रोसियम प्रेजेंट है या गाइनोसियम प्रेजेंट है या दोनों प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर मेल फ्लावर है तो मेल फ्लावर में क्या होगा कि मेल फ्लावर में सिर्फ एंड्रोसियम ही प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि इस वाले फ्लावर में सिर्फ एंड्रोसियम ही प्रेजेंट है, इसमें गाइनोसियम नहीं है। तब उस कंडीशन में इस फ्लावर को क्या बोलेंगे? स्टैमिनेट फ्लावर कहेंगे, स्टैमिनेट फ्लावर। और ये क्या है? यूनिसेक्सुअल है, यानी कि एक लिंगी है। तो इसको किस सिंबल से डिनोट करेंगे? अगर स्टैमिनेट फ्लावर है यानी कि मेल फ्लावर है, सिर्फ यूनिसेक्सुअल है, तब इसको इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। इसके बाद अगर फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर का मतलब अगर उसमें गाइनोसियम प्रेजेंट है, जैसे कि इस वाले फ्लावर में इसमें सिर्फ गाइनोसियम प्रेजेंट है, इसमें एंड्रोसियम नहीं है, तब यह भी क्या है? यूनिसेक्सुअल है। तब इस कंडीशन को कहते हैं पिस्टिलेट। ठीक है, इसको कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर, और इसको इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। मेल फ्लावर होगा तो उसको भी यूनिसेक्सुअल कहते हैं, अगर फीमेल फ्लावर है तब उसको भी यूनिसेक्सुअल कहते हैं, लेकिन दोनों की कंडीशन को अलग अलग बोलेंगे कि अगर मेल फ्लावर है तो स्टैमिनेट बोलेंगे उसको, और अगर फीमेल फ्लावर है तो उसको पिस्टिलेट कहते हैं। अब देखिए, अगर दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट अगर प्रेजेंट है, जैसे कि इस वाले फ्लावर में एंड्रोसियम भी प्रेजेंट है और गाइनोसियम भी प्रेजेंट है ना, तब इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे कि यह बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि द्विलिंगी है ये, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं। तब इसको किस सिंबल से डिनोट करेंगे? तब बाइसेक्सुअल फ्लावर को इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं, तो ये कहलाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, और इसको इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। इसके बाद है एपीकैलिक्स। एपीकैलिक्स क्या होते हैं? तो कैलिक्स के नीचे पत्ती जैसी जो संरचना होती है उसे कहते हैं एपीकैलिक्स। पत्ती के जैसी छोटी संरचना कैलिक्स के नीचे जो होती है ये कहलाती है एपीकैलिक्स, या इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अनुबाह दल। और इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो इसको EPIK के सिंबल से डिनोट करते हैं। और ये क्या होते हैं? ये ब्रैक्टियोल के ही एक तरह से चक्र होते हैं जो एपीकैलिक्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद आता है कैलिक्स। कैलिक्स को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो कैलिक्स को के सिंबल से डिनोट करते हैं। के से आप काली याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की स्पेलिंग क्या है? सी से शुरू होती है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि के को यानी कि कैलिक्स को किससे डिनोट करें और कोरोला को किससे डिनोट करें। तो अगर आप के से काली याद रखते हैं तब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कैलिक्स को के से डिनोट करते हैं। और ये होते क्या हैं? तो कैलिक्स जो होते हैं तो ये क्या होते हैं कि सेपल जो होते हैं अर्थात बाह्य दल होते हैं, उनकी जो है संख्या लिखी जाती है। ठीक है, कैलिक्स में सेपल की संख्या लिखी जाती है। जैसे कि अगर K5 लिखा हुआ है
यहाँ पर K5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 5 सेपल्स, ठीक है, 5 सेपल्स है। और देखिए ये क्या है, फ्री कंडीशन में है। सेपल की संख्या तो 5 है, लेकिन सेपल क्या है, फ्री कंडीशन में है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है। तो जब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है, तो ये फ्री कंडीशन में है, तब इसको कहेंगे पॉलीसेपेलस। ठीक है, सेपल्स अगर फ्री कंडीशन में है तो इसको बोलेंगे पॉलीसेपेलस। जैसे कि इस वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये पॉलीसेपेलस। इसके बाद अगर सेपल फ्यूज्ड कंडीशन में, तब उसको क्या बोलेंगे कि सेपल्स की संख्या तो 5 है, ठीक है, जैसे यहां पर भी K5 लिखा हुआ है, लेकिन 5 में क्या है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इस ब्रैकेट का मतलब है कि जो सेपल्स की संख्या है वो फ्यूज्ड है, आपस में ज्वाइंटेड हैं, संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। तब इस कंडीशन को कहते हैं गैमोसिपेलस। जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो सेपल्स हैं ये आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस फ्यूज्ड कंडीशन को बोलेंगे गैमोसिपेलस। पॉली मीन्स हो जाते हैं पृथक पृथक, फ्री, और गैमो मीन्स है फ्यूज्ड, संयुक्त। इसके बाद है कोरोला। कोरोला को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कोरोला को सी से डिनोट करते हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें पेटल की संख्या देखते हैं, यानी कि जो पंखुड़ियां होती हैं, जो दल होते हैं, उनकी संख्या को यहां पे हम डिनोट करते हैं। जैसे कि C5, अगर C5 लिखा है तो इसका मतलब है कि पेटल की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है, इसीलिए ये C5 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें कोरोला कितने हैं, 5 हैं। और ये क्या है, फ्री कंडीशन में है, क्योंकि इनमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो जब फ्री कंडीशन में है तो इसको बोलेंगे पॉलीपेटेलस। देखिए वहां पर क्या था, सेपल थे तो सेपेलस, और यहाँ पे पेटल है तो पेटेलस, ठीक है। तो फ्री कंडीशन में इसको बोलेंगे पॉलीपेटेलस। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो है ये पॉली यानी कि पृथक पृथक है, इसमें पंखुड़ियां जो है आपस में जुड़ी हुई नहीं है। और ये वाले जो फ्लावर है इसमें जो है पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं। तो जो फ्री कंडीशन है ये कहलाएगी पॉलीपेटेलस, और जो फ्यूज्ड है वो कहलाएंगे गैमोपेटेलस। इसके बाद एक कंडीशन और आती है, अगर पेटल और सेपल दोनों में अंतर स्पष्ट ना हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं, पेरियंथ। तब हम उसे कहते हैं पेरियंथ, और इसको पी से डिनोट करते हैं। तो इस जो पेरियंथ होता है इसको हम पी से डिनोट करते हैं, और इसमें नंबर ऑफ टेपल देखते हैं कि टेपल की संख्या कितनी है। इसके बाद है एंड्रोसियम, इसको ए से डिनोट करते हैं, एंड्रोसियम को ए से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है, ठीक है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है ये। तो इसमें हम क्या देखते हैं, मेल पार्ट में, इसमें हम स्टेमन की संख्या देखते हैं। स्टेमन की संख्या यानी कि जो पुंकेसर होते हैं उनकी संख्या को यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है A3, तो इसका मतलब है कि एंड्रोसियम की संख्या यहाँ पर कितनी है, यानी स्टेमन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 है, 3 स्टेमन है यहाँ पर, और ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये स्टेमन क्या है, फ्री कंडीशन में है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। और इसके बाद है, अगर A2+2
इस कंडीशन में अगर स्टेमन व्यवस्थित है 2+2, तो इसका मतलब है कि एंड्रोसियम की संख्या तो 4 है, लेकिन वो 2 चक्रों में है। पहले चक्र में 2 और दूसरे चक्र में 2। तो पहले चक्र में जो 2 हैं वो लंबे हैं, ठीक है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। पहले चक्र में ये 2 क्या है, लंबे स्टेमन है, और जो दूसरा चक्र है अंदर की तरफ वो क्या है, इसमें जो 2 स्टेमन है वो छोटे हैं, ठीक है। तो 2 चक्रों में जब लगे होते हैं, पहले चक्र में 2 लंबे और दूसरे चक्र में 2 छोटे, और दोनों चक्रों में क्या है, फ्री स्टेमन है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, डायडाइनमस। फ्री कंडीशन है और 2 चक्रों में लगे हुए हैं, तब इसको बोलेंगे डायडाइनमस। इसके बाद है, अगर टेट्राडाइनमस कंडीशन कौन सी है, अगर एंड्रोसियम में क्या लिखा है, A2+4, अगर लिखा है A2+4, A2+4, तो इसमें क्या है कि एंड्रोसियम की संख्या तो 6 है, और जिसमें 2 छोटे हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये 2 छोटे हैं, और पहले जो चक्र है उसमें क्या है कि ये 2 छोटे हैं और 4 लंबे हैं, ये जो है 4 लंबे हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं टेट्राडाइनमस, टेट्राडाइनमस। इसके बाद है, अगर एंड्रोसियम फ्यूज्ड है तब उसको क्या कहेंगे। अभी तो हम इन जो स्टेमन की संख्या को हमने देखा वो सब फ्री कंडीशन वाले थे। अब अगर फ्यूज्ड कंडीशन में है, तो जैसे A9+1 लिखा हुआ है, तो उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, A9+1 है जैसे, तो 9 जो है ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 9 स्टेमन क्या है, फ्यूज्ड है। 9 स्टेमन जो है फ्यूज्ड है, और 1 स्टेमन फ्री कंडीशन में है। और इनमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो फ्यूज्ड कंडीशन में है एंड्रोसियम स्टेमन, वो एक बंडल में है, और एक जो कंडीशन फ्री वाली है वो दूसरे बंडल में है, ठीक है। जैसे इस डायग्राम से हम देखते हैं, समझते हैं इसको, कि 9 स्टेमन है वो एक बंडल में है, और एक स्टेमन जो फ्री है वो दूसरे बंडल में है। तो बंडलों के आधार पे इसको, फ्यूज्ड कंडीशन में बंडलों के आधार पे इसको बोलेंगे डायडाल्फस, ठीक है, इसको बोलेंगे डायडाल्फस। वहां पर क्या था कि फिलामेंट के लेंथ के आधार पे उसको क्लासिफाइड कर रहे थे, और यहां पर बंडल के आधार पे, फ्यूज्ड के आधार पे, तो वहां पर डायडाइनमस और टेट्राडाइनमस था। लेकिन जब यहां पर बंडल के आधार पर है, यानी कि फ्यूज्ड कंडीशन है जब, तो फ्यूज्ड कंडीशन में बोलेंगे इसको, एक बंडल में है तो मोनोएडल्फस, 2 बंडल में है तो डायएडल्फस, ठीक है। इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है, अगर एंड्रोसियम के ऊपर आर्क का ये सिंबल लगा हुआ है, एंड्रोसियम से निकल के ये आर्क का सिंबल लगा हुआ है, तब हम बोलेंगे कि फ्लावर में एंड्रोसियम क्या है, पेटल के साथ अटैच है, पेटल के साथ अटैच है, और फिर इसको इस आर्क के सिंबल से डिनोट करते हैं। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एपी पेटेलस। इस कंडीशन को बोलेंगे एपी पेटेलस, क्योंकि पेटल्स के साथ ये अटैच हैं, ठीक है। इसके बाद एक कंडीशन और होती है, वो कंडीशन कौन सी है, अगर यहां पर क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, और आर्क का सिंबल लगा हुआ है, और यहां पर ये एंड्रोसियम की संख्या लिखी हुई है, तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं कि यह एपीफाइलस है,
इसका मतलब है ये पी क्या है, पेरियंथ है, तो एंड्रोसियम पेरियंथ के साथ अटैच है, तो इसको कहेंगे एपीफाइलस। और जब पेटल के साथ अटैच है तो इसको कहेंगे एपीपिटेलस। इसके बाद अगर स्टेमन की संख्या 0 है, अर्थात जो स्टेमन है वो पॉलन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्राइल स्टेमन है, तो उसको A0 से डिनोट करते हैं। और उसकी इस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्टैमिनोड। स्ट्राइल जो स्टेमन होंगे उसको कहेंगे स्टैमिनोड। इसके बाद है अनंत का जो सिंबल है, ये ए अनंत है अगर, तो इसका मतलब है कि एंड्रोसियम की जो संख्या है, स्टेमन की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है, अनंत है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तब उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसके बाद है गाइनोशियम, इसी को कहते हैं पिस्टिल। तो गाइनोशियम क्या है, फ्लावर के सबसे अंदर का पार्ट है, फीमेल पार्ट है, और गाइनोशियम को जी से डिनोट करते हैं। और जो ओवरी होती है उसके चैम्बर को क्या कहते हैं, उसके चैम्बर को कहते हैं लोक्यूल, और लोक्यूल के अंदर ही ये ओव्यूल्स लगे होते हैं। अब देखते हैं गाइनोशियम में अगर कार्पल्स फ्री हैं और संख्या में कितने हैं, 2 हैं, जैसे यहां पर ये सिंबल है G2, तो G2 का मतलब है कि यहां पर गाइनोशियम में कार्पल्स की संख्या कितनी है, 2 हैं, और ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, फ्री कंडीशन में है, तो इसको बोलते हैं एपोकार्पस। जब फ्री कंडीशन में है तो इसको बोलते हैं एपोकार्पस। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये कार्पल्स जो है फ्री कंडीशन में, 3 कार्पल हैं और तीनों क्या है, फ्री कंडीशन में है, तो इसको बोलते हैं एपोकार्पस। और अगर फ्यूज्ड कंडीशन में है तब क्या कहते हैं, जैसे कि अगर G लिखा हुआ है और 3 ब्रैकेट के अंदर है, तो जो ये ब्रैकेट के अंदर है तो इससे पता चलता है कि इसमें कार्पल्स क्या है, फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड हैं, तब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिंकार्पस। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, कार्पल्स क्या है, आपस में अटैच्ड हैं, और यहाँ पे क्या है, 3 कार्पल्स हैं और तीनों क्या है, अटैच्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे सिंकार्पस। और 3 है चूंकि यहाँ पे कार्पल्स, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई कार्पेलरी सिंकार्पस। इसके बाद है अगर गाइनोशियम में स्ट्राइल कार्पल है तो उसको G0 से डिनोट करते हैं, इसी को हिंदी में कहते हैं बांझ पुष्प, यानी कि जो ये कंडीशन है वो G0 से इसको डिनोट करते हैं, और ये स्ट्राइल कार्पल होते हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, पिस्टिलोड, पिस्टिलोड। और जब स्ट्राइल स्टेमन थे तब उसको क्या कहते थे, स्टैमिनोड, और यहां पर स्ट्राइल कार्पल को कहेंगे पिस्टिलोड। इसके बाद है देखेंगे कि सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी। तो सुपीरियर ओवरी है अगर, तो जी के नीचे लाइन खींचते हैं, जैसे कि इस वाले सिंबल से देखिए, जी के नीचे अगर लाइन है तो इसका मतलब है कि सुपीरियर ओवरी है, और यह सुपीरियर ओवरी का मतलब है कि ओवरी के नीचे से, ठीक है, ओवरी के नीचे से सारी जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ये सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोशियम, ये सभी क्या है, ओवरी के नीचे से निकल रही हैं, ओवरी के नीचे से अटैच्ड हैं, ओवरी ऊपर है और बाकी ये सब नीचे हैं, तब इस कंडीशन में बोलेंगे कि ये सुपीरियर ओवरी है,
और ये सुपीरियर ओवरी क्या कहलाएगी? हाइपोगाइनस। इसके बाद अगर ओवरी इंफीरियर है तब उसको इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, यानी जी के ऊपर लाइन खींचते हैं, और यह कंडीशन क्या कहलाएगी? एपीगाइनस कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि इस वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ओवरी क्या हो गई? ओवरी इसमें जो है नीचे की तरफ हो गई और ओवरी के ऊपर से सब अटैच है। सेपल, पेटल, स्टेमन सब ओवरी के ऊपर से अटैच है। तब इस कंडीशन में ये कहलाएगी इंफीरियर ओवरी, एपीगाइनस कंडीशन। इसके बाद अगर जी के मध्य में लाइन खींची हुई है तब इसे कहेंगे कि यह पेरीगाइनस है, यानी कि सेमी इंफीरियर ओवरी है। बीच से पेटल, सेपल और ये एंड्रोसियम है, ये सब बीच से निकल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे पेरीगाइनस। इसके बाद अगर जी अनंत है, यानी कि जो गाइनोसियम है उसमें कार्पल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसको इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये सब हमने जो है देख लिया कि फ्लोरल फार्मूला में कौन कौन से सिंबल यूज्ड होते हैं। अब आइए चलते हैं, देखते हैं, अपने स्वयं से समझने का प्रयास करते हैं। एक फ्लोरल फार्मूला को ले लेते हैं और उसमें से स्वयं से समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें से हम सिंबल्स को कैसे पहचानें। तो सबसे पहले है एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल। ये एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है, अर्थात फ्लावर क्या है? रेडियल सिमेट्री है। फिर इसके बाद ये बाइसेक्सुअल का सिंबल है, अर्थात एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं। फिर इसके बाद है K2+2, तो इसका मतलब है कैलिक्स की संख्या कितनी है? 2+2 का मतलब 4 है। मीन्स जो सेपल है उसकी संख्या 4 है, 2 अंदर की तरफ और 2 बाहर की तरफ, और इनमें क्या है? आपस में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये फ्री कंडीशन में पॉलीसेपेलस है। इसके बाद है कोरोला। कोरोला की संख्या में पेटल्स की संख्या कितनी है? 4 लिखी हुई है, और इनमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, मीन्स आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो ये कहलाएगी कंडीशन पॉलीपेटेलस। इसके बाद एंड्रोसियम क्या है? A2+4 कंडीशन में लिखे हुए हैं, यानी कि एंड्रोसियम में स्टेमन की संख्या कितनी है? 6 है, और ये 6 कंडीशन जो है फ्री कंडीशन है, तो 2 छोटे बाहर की तरफ और 4 बड़े अंदर की तरफ हैं, और ये फ्री है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? टेट्राडाइनमस कहलाएंगे। इसके बाद है गाइनोसियम। इसमें कार्पल्स की संख्या कितनी लिखी हुई है? 2 लिखी हुई है, और ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि ये कार्पल्स क्या है? आपस में फ्यूज्ड हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? सिंकार्पस कहलाएंगे, यानी बाई कार्पेलरी सिंकार्पस। और जी के नीचे क्या है? अंडरलाइन लगा हुआ है, यानी कि ओवरी क्या है? सुपीरियर है। ठीक है, तो सुपीरियर ओवरी का मतलब है हाइपोगाइनस कंडीशन है। तो इस प्रकार से इस फ्लोरल फार्मूला को देख करके ही हम फ्लोरल डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे कि K2+2 लिखा हुआ है, यानी कि कैलिक्स की संख्या कितनी है? 4 है, 2 अंदर की तरफ और 2 बाहर की तरफ, और ये सिंबल है मदर एक्सिस का। इसके बाद है कोरोला में पेटल की संख्या कितनी है? 4 है, तो ये पेटल्स के सिंबल्स हो गए, ये 4, और ये आपस में क्या है? फ्री कंडीशन में है। अगर आपस में जुड़े हुए होते तब क्या होता? ये जो है आपस में ये जुड़े हुए होते ये। इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? A2+4। A2+4 का मतलब है एंड्रोसियम की संख्या कितनी है? 6 है, और ये 6 जो है 2 ये बाहर की तरफ है और 4 ये अंदर की तरफ है, और ये सब क्या है? फ्री है। ठीक है, तो ये टेट्राडाइनमस कंडीशन है। इसके बाद गाइनोसियम 2, ये गाइनोसियम कितने हैं? गाइनोसियम में कार्पल्स की संख्या 2 है, और ओवरी सुपीरियर है, और आपस में क्या है? ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सिंकार्पस, बाई कार्पेलरी सिंकार्पस है। तो ये किसका फार्मूला है? ये किस फैमिली का फार्मूला है?
तो ये है फैमिली ब्रेसिकेसी का फ्लोरल फार्मूला। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्लास की नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।